बंधुओं देखो, गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैंने तुमको इतनी सारी बातें बताई, इतना ज्ञान दिया, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तो अर्जुन एक बात कहता है, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा। हे नाथ, आपने जो भी कुछ मुझे सुनाया उससे मेरा मोह नष्ट हुआ, लेकिन आपने जो कुछ भी मुझे बताया वो मुझे याद है ऐसा नहीं है। मुझे एक एक श्लोक याद नहीं है, एक एक बात याद नहीं है, पर मेरे पास में आपने मुझे ज्ञान दिया, ये स्मृति है, ये संस्मरण है। यहां 2 दिन में जो बातें बताई गई हो सकता है कई लोगों को याद रहे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा लिया है 10 लक्षण। कई बार स्वच्छंद कथा होती है तो लोगों को याद नहीं रहता कि महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया, पर स्मृति याद रहती है। स्मृति कैसी होती है? कथा में एक ऐसी कोई बात आई थी कि आंखों से आंसू आ गए थे। कथा जब हो रही थी, बाहर वर्षा हो रही थी, लोग बाग सब ऐसे बैठे थे, भोजन में ये बना था, महाराज जी ने ऐसे एक भजन गाया था, एक कीर्तन सुनाया था। ये स्मृतियां होती हैं, ये यादें। कहते हैं सत्संग भले ही याद ना हो, लेकिन उसकी स्मृति भी अगर याद रहती है ना तो भी कल्याण हो जाता है। आपको केवल ये स्मरण रहे, ऐसा ऐसा सब व्यवस्था थी, ऐसा टाउन, ऐसा हॉल था, ऐसी उसमें आकृति थी, ऐसे लोग गए थे, हम ऐसी ऐसी सिचुएशन से भाग के आए थे, हम ऑफिस में झूठ बोल के गए थे, घर पे ये बोल के गए थे। ये स्मृतियां जो है ना, ये स्मृतियां ही कल्याण कर देती हैं। बंधुओं, प्रेमी आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच वार्ता क्या हुई ये 20 साल बाद शायद याद नहीं रहता, पर प्रेमी जब आपस में मिले तो उस समय हवा कैसी थी, उस समय प्रकृति कैसी थी, उस समय कैसा था, उस समय माहौल कैसा था, वो याद रहता है। और वो प्रेमी उसी बात को याद करके खुश हो जाता है। 25 साल हो गए, एनिवर्सरी होती है दंपतियों की, तो 25 साल बाद उनके बच्चे पूछते हैं आपकी शादी कैसी हुई थी, तो सोचते हैं, याद करते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, हमारी बारात में ये हो गया था, हम घोड़े पे बैठे थे, तुम्हारे चाचा जी ने पटाखा फोड़ दिया था, घोड़े से गिर गए थे हम, तुम्हारी मम्मी ऐसे आई थी, मेरा गुलाब जामुन खा गई थी। तो बातें क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, चर्चाएं क्या हुई ये इतना याद नहीं रहता, लेकिन उस समय स्थिति क्या क्या थी वो याद आती है और उस स्मृति से बिल्कुल वो ताजा हो जाता है। जैसे मानो 25 साल पहले हुई शादी बच्चों को स्पष्ट दिखने लगती है, ठीक वैसे ही सत्संग की स्मृति, कथा की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, भगवत संबंध की स्मृति, वो स्मृति हमेशा करते रहा कीजिए, ताकि वो ऐसा लगे अभी तो हुई थी कथा, अभी तो महाराज जी आए थे, अभी तो गिरधर लाल जी आए थे, अभी तो ये सब हुआ था। और वो स्मृति ही आपके चित्त का मार्जन करती रहेगी, चित्त को पवित्र करती रहेगी। इसलिए स्मृति लेकर के जाइएगा कथा की। जबरदस्ती ऐसा कुछ कर मत जाना कि स्मृति बन जाए, पता चली सिड्डी से ही रिपट गए, हमारे कमर में लगी थी जब कथा हुई थी, ऐसा कोई नहीं। पर ये जो माहौल है, ये जो हवा है, प्रकृति याद रहती है, उस प्रकृति का स्मरण ही कर लेना, उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन वही कहता है कि नाथ आपने कहा क्या क्या है, हो सकता है कि मुझे इतना याद ना रहा हो, पर मेरे पास ये सदा स्मृति रहेगी कि आपने ऐसी स्थिति में मेरे सामने खड़े होकर के मुझे ज्ञान दिया। भगवान बोले बस ये स्मृति से ही कल्याण हो जाएगा तेरा। नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा। तो यादें हैं, आप सब लोग इन यादों के साथ रहिएगा। जो जो हमारे साथ पूरी यात्रा में थे और जो कैनबरा में ही हैं वो यहाँ की यादों में रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वर्ष, जरूर जल्दी कुछ योजना बना करके आएंगे। बाकी भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कुछ ना कुछ क्रम चलता रहेगा। संभवतः बहुत जल्दी हमारे पूज्य पिताजी महाराज वे भी कथा के लिए ऑस्ट्रेलिया आएंगे।